हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारी पूर्व पे एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की जो क्लास है हम उसमें पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे आज हम हमारी क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। ठीक है, पिछली संख्या में हम देख चुके थे स्क्वायर रूट निकालना, उससे भी आसान है क्यूब रूट निकालना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या चैलेंज करता हूं कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। अगर आपके पेपर में सवाल आता है किसी संख्या का क्यूब रूट निकालें, तो मैक्सिमम बता रहा हूं 10 सेकंड। अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं अच्छी है तो भी 10 सेकंड के अंदर आप इन सवालों को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो यह है तैयारीपुर का चैलेंज आप लोगों के लिए, और आई होप कि इसको आप तोड़ देंगे। आप 5 सेकंड के अंदर भी सवाल सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्यूब रूट से शुरुआत करते हैं आज की। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, अब क्यूब रूट पे चलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का क्यूब रूट। ठीक है, उससे पहले हमें एक टेबल देखनी है। वो टेबल क्या होती है? एक का क्यूब क्या होता है दोस्तों? एक। ये याद होनी चाहिए। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 729, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ठीक है, ऐसे ही आपको स्क्वायर भी एटलीस्ट 50 तक तो याद होने ही चाहिए, है ना। फिर भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करके हम टेक्निक सीख चुके हैं, पर अगर याद है तो आपका समय बचेगा। ठीक है, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक ये है कि जब 1 का क्यूब कर रहे हैं तब तो 1 आ रहा है, सही बात है। 4 का क्यूब कर रहे हैं तब लास्ट में 4 आ रहा है, सही बात है। 5 का कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 6 का कर रहे हैं तो 6 आ रहा है ना। और 9 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 0 का कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो संख्या कौन कौन सी बची? एक तो 2 का जब भी करेंगे क्यूब तो 8 आएगा। 3 का करेंगे तो 7, और ऐसे ही इधर उल्टा है। देखो, जब 8 है तो लास्ट में 2, तो 8 है तो लास्ट में 2, और 7 है तो 3। बात समझ में आ रही है? इकाई के अंक की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको हम एक बार सवाल में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद ये चीजें आसान लगने लगेंगी। आई होप कि सबको याद होगा। नहीं याद है तो एक बार याद करने की कोशिश करना। 2 से 3 मिनट लगेंगे इन चीजों को याद करने में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्यूब रूट निकालना। जैसे क्यूब रूट के लिए हमेशा स्क्वायर रूट में तो ऐसे ही आता था, अब ऐसे बात करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट 19,683। ठीक है, इसका कहने का मतलब है 19,683 की घात 1/3। ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल दो मेरे को। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बात बताओ, यहां क्या आ रहा है? लास्ट में 3 है, तो 3 के लिए क्या निकालना होगा? इधर से 7। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई मेरी? 7 आ गई। आ गई कि नहीं? आ गई। अब स्क्वायर रूट जब निकाल रहे थे तब हम 2 संख्याओं को हटा देते थे, इन 2 को हटा देते थे। पर यहां पे हमें क्या करना है? 3 संख्याओं को हटा देना है। हटा दी। ठीक है, अब 19 जो है वो किन किन के बीच में आता है? इससे पहले किस किस का क्यूब आता है? ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 19 जो है ये किस किस के बीच में? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27, है ना। मतलब 2 का क्यूब 19 और 3 का क्यूब। ठीक है, तो हमेशा हमने क्या सीखा है? कौन सी वैल्यू लेनी है दोस्तों? छोटी संख्या लेनी है। इधर से छोटी संख्या क्या है? 2। ये लो। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि 19,683 किसका क्यूब है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 27 का। मतलब मेरे कहने का मतलब है 27 की घात 3, 27 गुणा 27 गुणा 27 की घात 1/3। तो 27 की घात 1/3, ये 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 27। ठीक है, देखो दोस्तों,
इसका एक तरीका और भी है जो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखिए 10, 6, 16, 16 और 8, 24 और 3, 27, मतलब ये संख्या 9 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। ठीक है, तो इसमें अगर आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, मैं उसमें लगने वाला समय भी आप देख लेना कितना लग रहा है। तो 6, फिर 1 बचा, फिर 5 है ना, फिर 1 बचा, फिर 6, 1 गुणा 3, ये एक संख्या निकल के आई। फिर इसका कितना है 11, 11 और 7, 18, फिर 3 से भाग जाएगा तो 2, फिर 1, फिर 2 बचा 8, ठीक है, और 7 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, वापस 15, 3, 18, वापस भाग जाएगा 3 का 2, तो कितना आ गया 7, है ना, फिर 8 में 2 बार और फिर बचे 2, 27, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये तो हम जानते हैं कि 729 9 का क्यूब होता है, तो ये तो सीधा 9 का क्यूब है, और ये 3 3 बार ये 3 का क्यूब है, इसको रूट में कर दो तो इधर से तो 9 आ गया, इधर से 3 आ गया, तो ये भी तब भी 27 आया। ठीक है, ये तब है जब हमें कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है, हमें भाग करना आता है, संख्या भाग देना आता है। अगर नहीं आता तो हमें क्या करना है, ये करना है दोस्तों, सिंपल सा करना है ना, इतने रामायण क्यों करनी है, इतना क्यों घुमा फिरा के सवाल करना है। कर सकते हो आप, मैंने तरीका बता दिया है आपको, पर इसमें भाग देते जाओ, पेयर बनाते जाओ। इसमें देखिए इसका एक पेयर बना, फिर 9 का तो मैंने चाहे तो आपको याद है तभी होगा, नहीं तो फिर 9 से 9 भागोगे तो 81, फिर 81, फिर 9 का दोगे तो 9 9 9 3 बार 9 आएगा, फिर 9 निकालोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्यूब निकालना समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का जो है वो क्यूब कैसे निकाला जाता है। बस 3 का 7 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 7 का 3 होता है, बस यही तो अंतर है, बाकी सब तो सेम ही रहते हैं क्यूब रूट के अंदर। तो क्यूब रूट जो है वो मैथ्स में सबसे आसान है, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना वैदिक मैथ्स के अनुसार सबसे आसान प्रोसेस होती है, सबसे आसान मेथड होता है, एलसीएम एचसीएफ से भी आसान होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बात करते हैं 830 584। ठीक है, अब एक बात बताओ, 4 आ गया, ठीक है भाई, हमने तो 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, 2 का 8 पढ़ा है, बाकी 4 है तो यहाँ पे क्या ही आएगा, सीधा सीधा 4 लिख लो, लिख लिया। अब इन 3 संख्याओं का हमारा कोई उपयोग नहीं है, हटा दो। अब एक बात बताओ, 830 है, ये किसके क्यूब के बराबर है, अभी हमने पढ़ा 729 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 9 का, 9 का क्यूब 830, और ये 10 का क्यूब, और हमें हमेशा कौन सी संख्या लेनी है दोस्तों, छोटी संख्या लेनी, तो 94 आंसर होगा। लो, ठीक है, ऐसे क्यूब रूट निकालना है आपको पेपर के अंदर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सिंपल सा। और सवाल करके देखते हैं, देखिए आप कैलकुलेटर से भी फास्ट निकाल रहे हो, ठीक है ना, जैसे 6, ये यहां ये जरूर लिखना है, 636056, 6 है तो 6 का तो 6 आएगा, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, तो वो है क्या, नहीं है, तो 6 है तो 6 आ गया। अब यहाँ बचा 636। अब 636 जो है किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो एक बात बताओ, 9 का क्यूब कितना होता था, बताओ, 729, तो 729 से तो ये छोटा है। 8 का क्यूब कितना होता था, 512, ठीक है, तो 8 का क्यूब ले लेंगे तो 86 आंसर। ये लो, स्क्वायर रूट से भी आसान है आपका क्यूब रूट। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 50563, ठीक है, अब बताओ 3 आ गया यहाँ, तो 3 आ गया तो हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी, 3 का क्या हो जाता है 7, तो यहाँ लास्ट डिजिट 7 हो गई। अब इन 3 संख्याओं का कोई महत्व नहीं। अब बचा 50। 50 किस किस के स्क्वायर के क्यूब के बीच में आता है, 3 और 4। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का होता है 64, तो हमेशा कौन सी लेनी है, छोटी, तो ये 37 आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 37 का क्यूब क्या होगा, 50,563, 50,563। ठीक है, एक सवाल और करके देखते हैं दोस्तों, जैसे 1331, ठीक है, लास्ट में 1 आ रहा है तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है,
इन तीनों का कोई उपयोग नहीं है, बचा 1, तो सीधा का सीधा 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है तो सीधा हमने 1 उतार लिया। तो हम ये जानते हैं 11 का क्यूब 1331 होता है। अब देखो 12 का क्यूब मैं आपको बता देता हूँ 1728 होता है, ठीक है, या पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 1728 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 में क्या करते हैं हम, कितना होता है एक सेकेंड, हमने देखा 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2, यही तो होता है। तो 1728 8 आ गया, तो 8 का कितना हो गया, 2 हो गया। अब इन 3 संख्याओं से हमको कोई मतलब नहीं, एक सीधा सीधा हम उतारते हैं 12, ठीक है। ये लो आप देख लो। तो ये तरीके मैंने आपको जो है क्यूब रूट के निकाल के बता दिए। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, वो जरूर देख लो आप, ठीक है। क्यूब 14608, ठीक है। तो 6 संख्याओं तक का ये आपका लिखा है, तो 6 संख्याओं तक का भी मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाता हूँ। 8 आएगा तो 2 हो गया। इन 3 संख्याओं का आप कोई महत्व नहीं है। 140 में भाग देना है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का होता है 216। तो ये छोटी संख्या लेनी है तो 52 आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट निकालना, कि कैसे किसी संख्या का जो है वो घनमूल निकाला जाता है। अगर कितने भी बड़े नंबर आपको दे रखे हो तो हमेशा एक यूनिट डिजिट निकाली, 3 संख्या को हटाया, बड़ी संख्या को देख लो कि वो जो संख्या किन किन के बीच में लाई कर रही है। अगर इसमें लाई कर रही है तो छोटी संख्या उसको ले लेंगे, किन किन के बीच में लाई करना मतलब किन किन के बीच में आ रही है, ठीक है। तो अगर 10 लेंगे तो सीधी सी बात है 1 लाख के ऊपर निकल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए 94 जो है इसमें करेक्ट आंसर हो गया। 3 का 7 होता है, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बाकी सब जो है सेम रहते हैं। 6 का 6 ही रखा है हमने, 3 का देखिए 7 कर दिया है, यहाँ 1 आया तो 1 रखा है, 8 का हमने 2 कर दिया है ना, 8 का यहाँ पे 2 कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि जो कंसेप्ट है क्यूब रूट निकालने का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम समानुपात पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो भी हमारे मेथड्स हैं उनको एक साथ कंबाइन करके रेशो प्रोपोर्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर मैं आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक हम अच्छे से करने वाले हैं, उसके बाद हम एडवांस मैथ्स पे चलेंगे। SI CI भी हम देखने वाले हैं, एजेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन वगैरह में कैसे मल्टीप्लिसिटी जो है हमने जो पढ़ा है उन सब कंसेप्ट को यूज करते हुए ऑप्शन भी कई सवालों में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे हम जो है काम करने वाले हैं ताकि हमारा जो मैथ्स का पेपर है वो बहुत अच्छा हो CET के अंदर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।